फेडरल बजट आपने सुना फ्राइडे वाले दिन हमने आपको उसके मुख्तलिफ खद्दोखाल और मुख्तलिफ सेक्टर से जुड़े हुए लोग उनकी राय भी आपको सुनवाई थी। तो माली साल 2020 और 21 का जो सूबाई बजट है सूबा पंजाब का, यानी सूबों में सबसे पहले पंजाब ने अपना बजट अनाउंस किया है। 22 खरब 40 अरब रुपए का आज बजट पेश किया गया। सूबाई वजीर ख़जाना उन्होंने ये बजट पेश किया। उसके जो चीदा चीदा खद्दोखाल थे सारा दिन आप न्यूज़ में सुनते भी रहे हैं। ज़राअत के शोबे के लिए 31 अरब 73 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, क्योंकि ज़राअत, सेहत और तालीम ये तीन ऐसे सेक्टर थे जिसके ऊपर हमारा बड़ा फोकस है। और ख़ास तौर पर जब हम जनूबी पंजाब को इसके साथ जोड़ते हैं और जनूबी पंजाब के बारे में ख़ुद वज़ीर आज़म साहब का जो टिल्ट है वो बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। हमने भी कुछ सैकड़ों के करीब जनूबी पंजाब से सिलसिले में प्रोग्राम्स किए और ये जानने की कोशिश की कि वहाँ पर महरूमियाँ क्या हैं और महरूमियों को इंडिकेट भी किया। तो हमारा यही था कि वहाँ सेहत, वहाँ एजुकेशन, और चूँकि सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है गुज़श्ता अदवार के अंदर, जब नून लीग की हुकूमतें रहीं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहे, तो शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस रहा, लेकिन जो मुतवस्सत तबके इलाके हैं उनके अंदर फोकस बहुत कम रहा। तो इस बार क्या सोचा गया है, तो तरक्याती बजट की मद में 3 खरब 37 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। कम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए 15 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 9 अरब 90 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। सेहत के शोबे के लिए 2 खरब 84 अरब 20 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 3 खरब 50 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। और आइंदा माली साल में 56 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज देने का भी फैसला किया गया है। साथ में उन्होंने, जो वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने बताया कि हमने जो हेल्थ इंश्योरेंस है, डॉक्टरों की फ़ीस और अस्पतालों में टैक्स की शरह को 16 से 5% से और 5% से कम करके 5% की तजवीज़ दी है। इसके अलावा 20 से ज़ायद सर्विसेज जिनमें छोटे होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, शादी हॉल्स हैं, लॉन्स हैं, पिंडाल हैं, शामियाने, कैटरिंग, IT सर्विसेज, टूर ऑपरेटर्स जो जिम्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी डीलर है, रेंट ए कार सर्विस है, केबल TV है, फोटोग्राफी है, पार्किंग, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग वगैरह शामिल। उनमें टैक्स की शरह को 16% से कम करके 5% करने की तजवीज़ दी गई है। प्रॉपर्टी बिल्डर्स और डेवलपर से 50 रुपये और 100 रुपये फ़ी मुरब्बा गज़ टैक्स वसूल करने की तजवीज़ है। जो शख्स ये टैक्स अदा करे उसे तामीराती खिदमात में टैक्स छूट दी जाएगी। ये जितने भी आपको तजावीज़ मैं आपको सुना रहा हूँ, इसको बराए मेहरबानी आने वाले जो हालात हैं कोरोना के, उसके तनाजुर में देखिएगा, क्योंकि मैं उसी तनाजुर में देख रहा हूँ आने वाले हालात में होगा क्या। सेहत के लिए 2 खरब 84 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 250 अरब 70 करोड़ रुपए, जबकि तरक्याती अखराजात के लिए 33 रुपये रखे गए हैं। कोविड-19 के बायस जो शोबा है खासा दबाव है, इसके लिए काबू करने के लिए 13 अरब रुपये, जबकि अद्वियात की खरीदारी का जो बजट है गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 23 अरब से बढ़ाकर 26 अरब किया गया है। तालीम की ज़रा बात करें तो वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्त साहब ने उन्हें बताया कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 3 खरब 50 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 27 अरब 60 करोड़ रुपए के तरक्याती बजट भी शामिल है इसमें। और इसके अलावा तालीम के फ़रोग के लिए मजमूई तौर पर 37 अरब 56 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जिनमें 3 अरब 90 करोड़ रुपए तरक्याती बजट के। एक और सेक्टर जिसका हमने जिक्र करना है, ज़राअत। इसमें उन्होंने कुछ बताया कि जो टिड्डी दल का हमला हुआ था उसका क्या नुकसान हुआ। ज़राअत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 31 अरब 73 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। एमरजेंसी जो ज़राअत एमरजेंसी प्रोग्राम है बराए ज़रई इजनास, उसकी पैदावार के इजाफे के लिए 1 खरब 68 करोड़ रुपए और गंदम की खरीदारी के लिए 3 खरब 31 अरब और 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। साथ ही नया पाकिस्तान हाउसिंग जो प्रोग्राम है उसके लिए 1 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जो वफाक के 30 अरब रुपए के पैकेज के अलावा है। तो ये सारे खद्दोखाल रहे, सूरत हाल रही। ज़ाहिर है ये आदात का बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं, ये आदात का एक गोरख धंधा है। तो मैंने इसके लिए दावत दी है इसको समझने के लिए। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी बराए मुआशी अमूर तजज़ियाकार मोहम्मद इलियास खान साहब लाहौर से जुड़ रहे हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी हैं लाहौर के। अनम नईम है मुआशी तजज़ियाकार, बहुत ग्रिप रखती हैं, बड़ी रिसर्च है ख़ासतौर पर पंजाब के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उसके ऊपर। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। इलियास साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। पिछला जो बजट था साल का वो भी आपने कवर किया, बल्कि कई दिहाइयों से आप ये बजट जो है वो कवर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौर से पहले से भी बहुत जय्यद सहाफ़ी हैं आप, बहुत एक्सपीरियंस है आपका, कई दिहाइयों पर मुहित है। क्या समझ आई है इस टैक्स की, कितना बेहतर, कितना ठीक, और क्या डायरेक्शन हुकूमत की नज़र आ रही है इसमें? देखिए मुर्तज़ा, जो हालात हैं जिसमें ये बजट पेश किया गया, आप देख लें 2 माह से लॉकडाउन था जी, और मुल्क की जो आप देख लें पंजाब की जो सूरत हाल थी माली, वो बहुत पतली थी। अब जो इन्होंने ये तखमीने लगाए गए हैं कि 22 खरब 40 अरब रुपए का जो बजट रखा गया है, इसमें जो पैसे जो लाए जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट से मिलेंगे, अब उसके साथ इनके अपने रिसोर्सेज हैं, इसके अलावा जो इनको
जो फंड्स वगैरह मिलेंगे डोनर्स एजेंसीज की जानिब से, तो उसको तमाम को मिला के ये बजट रखा है। तो देखिए इसमें जो पैसे इन्होंने रखे हैं एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, जो इन्होंने प्रायोरिटी दी है, इसमें देखें कि इसमें जो आम आदमी को क्या फायदा है। इसमें आम आदमी को देखेंगे, इसमें बहुत कम रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। आप पहले ही देख लें कि देखें जो हालात हैं, जिसमें कि 2 महीने से पिछला माली साल का जो बजट है, उसमें जो लोगों का रोजगार वगैरह उसके मौके नहीं मिले, ना कोई ऐसी चीज मिली। तालीम के शोबे में जो फंड्स वगैरह रखे उसको यूटिलाइज ही नहीं कर सके। इनको आहिस्ता निकाल के इनकी जो आया हेल्थ के सेक्टर में आज तक देखें किसी ने इतने फंड्स वगैरह नहीं इस्तेमाल किए, ना रखे हैं कि जी उनका इस्तेमाल कर सकें फंड्स वगैरह जो इसके लिए हेल्थ के शोबे के लिए या तालीम के शोबे में। आप देख लें हमारे दोनों जो 2 अहम शोबे हैं जो बेसिक नीड्स हैं, उनमें आज तक ये इस्तेमाल नहीं। अच्छा, इसका जवाब ना लियाज भाई, चूंकि आप इस वाशी अमूर के बहुत ज़्यादा एक माशाल्लाह बहुत ग्रिप है आपकी, इस सवालों का जो जवाब है मैं चाह रहा हूं कि इसको ज़रा तनाजुर में इसमें रखें कि अगस्त के अंदर या सितंबर के अंदर हम कोरोना इन्फेक्शन की वजह से किस पोजीशन में होंगे, अल्लाह जाने क्या बनेगा, स्ट्रेटजीज ठीक नहीं है। उसके बाद अगर हमें प्रायोरिटीज़ को चेंज करना पड़ गया तो फिर क्या करेंगे? ये इनफ होंगे पैसे? देखें जी, ये प्रायोरिटीज जो हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि अगले 2 महीने में जो सूरत हाल है वो बड़ी डिफिकल्ट होगी। इसमें कोरोना के जो वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनकी इंक्रीज होगी, 12 लाख 13 लाख जो कह रहे हैं, इनके अपनी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो ये सूरत हाल होगी, इसके लिए गवर्नमेंट के लिए जो बड़ी प्रॉब्लम होगी कि गवर्नमेंट को अपने जो वसाइल हैं इनका जो तमाम जो रुख है वो इस तरफ मोड़ना पड़ेगा, इस जंग के लिए लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को पहले ही प्लानिंग की हुई है। पंजाब गवर्नमेंट ने इस बारे में काफ़ी रिसर्च की है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, कि अगर यहाँ से ऐसा होता है तो उसके लिए उन्होंने ये किया है कि अपने महीने के बजट वगैरह रखिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता देखें जो हालात पहले हुए हैं 2 महीनों में देखें कि बुरा हाल हो गया कि फेडरल गवर्नमेंट से इनको पैसे नहीं मिले, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अगर टैक्स इकट्ठे ना होते पहले जो माली साल के 9 महीनों में 7-8 महीनों में, तो ये अब भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ना था। तो ये जो सूरत हाल है, जो कोरोना वॉर है, ये जो है ये आगे कई साल चलेगी, 2 साल, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स हैं आप देखें, आपकी जीडीपी की ग्रोथ है। एक और चीज बता दें, एफबीआर के जो टारगेट है ये कोई गैर यकीनी से नहीं लग रहे आपको? नहीं, एफबीआर के जो टारगेट है इन्होंने आईएमएफ से जाके नेगोशिएशन करके उसको सारा रखा है। इसको जो रखा है आईएमएफ ने इनको 150 रुपए का रिलीफ दिया है। पिछले साल भी जो इन्होंने रखा था वो पूरा नहीं हो सका, टारगेट 750 अरब रुपए का डेफिसिट आया उसमें जो टारगेट था, क्योंकि इनके टारगेट कभी पूरे नहीं हुए। तो अब भी रखेंगे। अब जो टारगेट है इनका जो इन्होंने रखा है, अब इसके बुनियाद पर जो पंजाब को, सिंध को, बलोचिस्तान को जो डिविजिबल पूल से मिलता है तो उसको यूटिलाइज करेंगे। अगर वो यूटिलाइज करते हैं तो उसके मुताबिक, अगर नहीं पूरा होंगे तो फिर इनको बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक माशी बहरान होगा और आवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा, मुश्किलात का सामना है। आप देख लें लोगों की इधर चीखें निकली महंगाई से, बेरोजगारी से, अब तो लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो गई है। राइट अलियास, मैंने आपसे एक और सवाल करना है कि मेरे ये जहन में था कि शायद ऐसा हो क्योंकि पंजाब की तरफ बहुत ज्यादा कोरोना का टिल्ट है तो मुमकिन है कि एक इमरजेंसी की तरफ के लिए एक स्पेसिफिक फंड रखा जाए कि हमने ये बाकी चीज़ से कट लगा के हमने एक इमरजेंसी फंड रखा हुआ है, अगर हम कोरोना पर काबू पा गए तो फिर ये इमरजेंसी फंड बाकी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और अगर ना हुआ तो फिर हम इसमें यूटिलाइज करेंगे। ये मैंने सवाल आपके आगे रखना है। अनम साहिबा, आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये जो पंजाब का आज पेश किया गया बजट है, इसमें आपको क्या पॉजिटिव इंडिकेटर्स नजर आए हैं और नेगेटिव डायरेक्शंस क्या नजर आई हैं, और इस बजट में मजमूई तौर पर हुकूमत की इकोनॉमिक डायरेक्शंस क्या बन रही हैं? हुकूमत क्या चाह रही है, किस सेक्टर को ज्यादा फोकस कर रही है? अनम, वो हुकूमत ने, हेलो जी मुझे आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए। हाँ जी आपको आवाज? अच्छा जी। हुकूमत ने जो टैक्स रिलीफ दिया है जिसमें सेल्स टैक्स 17% से कम करके 5% कर दिया, ठीक है। इसकी वजह से हुकूमत को तकरीबन 56 अरब का नुकसान होगा। इसमें इंडस्ट्रीज जो हैं, रेस्टोरेंट्स, सैलून्स, ये इंडस्ट्रीज फॉल करती हैं। लेकिन सूरत हाल ज़रा मुश्किल है। सूरत हाल को मुश्किल बनाया गया है कोविड-19 की वजह से। अनफॉर्चुनेटली हम एक पैंडेमिक फेज से गुजर रहे हैं जिसमें अगर मैं बेरोजगारी की बात करूं तो 40 से 60 लाख अफराद जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं, जो कि बड़ा है लास्ट ईयर से परसेंटेज उनकी। पाइड एक इदारा इन्होंने सर्वे किया था जिसके नताइज के मुताबिक
40 से 60 लाख लोगों में एक तो बेरोजगारी बढ़ी है, इसके अलावा जो गुर्बत की शरह है वो 24 से 58% इंक्रीज की गई है। हुकूमत के पास वसाइल कम है और वसाइल कम होने की वजह से नुकसान किसको हो रहा है? आम आदमी को नुकसान हो रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा और चीज़ों को देखा जाए, क्योंकि अभी तक मेरे मुताबिक कोविड-19 की जो सूरत हाल है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। आप देखें, सिर्फ अगर पंजाब को ही देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस पंजाब में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो पंजाब की जो है इस वक्त काफ़ी सेंसिटिव कंडीशन है। इसमें हुकूमत ने रिलीफ देकर एक पॉजिटिव रोल तो प्ले किया है, लेकिन साथ साथ जो नुकसानात हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का हो गया, इसके अलावा जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको फ़रोग़ देने की भी ज़रूरत है। तो सूरत हाल काफ़ी मुश्किल हो गई है ड्यू टू दिस पैंडेमिक फेज ऑफ कोविड-19। और जो डेफिसिट ट्रेंड्स हैं उसके ऊपर आपकी राय क्या है? देखें जी, उन ट्रेंड्स के मुताबिक अगर जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर है जी, इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं लाइक स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज, इनके ऊपर अगर नज़रसानी ज़्यादा की जाए तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक मामला बेहतर किए जा सकते हैं। इसमें डिफरेंट हम तरीके अपना सकते हैं, लाइक हम गवर्नमेंट पॉलिसी, हम लोन दे सकते हैं, लोन की चीज़ को देखा जा सकता है, प्लस इसमें हम छोटे छोटे कर्जे देकर जो हुनर लोगों में दिया जा सकता है, लाइक टेफ्टा जिस तरह ट्रेनिंग वगैरह देती है, हुनरमंद अफराद को, स्किल्ड लोगों को इसमें फोकस किया जा सकता है। इससे क्या होगा? इससे हमारा बेहतर हो जाएगा, जो कि अब हमारा जीडीपी इतना श्रिंक हुआ पड़ा है, इकोनॉमी इतनी श्रिंक हुई पड़ी है, उसको शायद थोड़ी बेहतरी लाई जा सकती है इन इक़दामात की वजह से। अनम, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं आपके ख्याल में जिस पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत थी और इकोनॉमी को ज़्यादा फ़ायदा दे सकते थे, और क्या आपका ख्याल है कि इस बजट में उसकी तरफ तवज्जो कम दी गई है? देखें जी, अगेन हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस कर सकते थे, हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर फोकस कर सकते थे। हम अगर इन चीज़ों पे फोकस करते हैं तो हमारा इन पे फोकस करने से जो एक्सपोर्ट है वो कम होनी थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हम करते हैं उससे हमारा बहुत ज़्यादा एक परसेंटेज वहाँ चली जाती है, हम उस पर नज़रसानी की जा सकती थी। हम इसके अलावा छोटी अमाउंट्स में लोन्स दे सकते थे लोगों को। हम लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ अगर आते तो एम्प्लॉयमेंट, जो इतने लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं उन एम्प्लॉयमेंट की तरफ आते तो ओवरऑल मुल्क की कंडीशन बेहतर की जा सकती थी। लेकिन इसकी रूट्स जो है वो इकोनॉमी शायद उसकी तरफ हमें ले जा नहीं पा रही है, उसकी तरफ हमारा टिल्ट नहीं बन रहा है। तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट की या पंजाब की क्यों प्रायोरिटी ये नहीं रही होगी? उसके पीछे क्या फैक्टर्स होंगे? देखिए जी, गवर्नमेंट अभी जो हमें सरप्लस बजट शो करवा रही है, ठीक है, अब वो तकरीबन 300 से 400 अरब का सरप्लस बजट शो करा रही है। वो बेसिकली फॉरेन फंडिंग है जो, और इस सारी सूरत हाल जो है वो डेफिसिट की तरफ जा रही है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इसको ज़रा सारे एनालिसिस को कोरोना की कंडीशन जो होगी उससे जोड़कर कहें कि आने वाले जो हालात बन रहे हैं इसके मुताबिक जो ये नज़र आ रहा है, ये तो एक बार फिर रद्दोबदल हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता हमें तरजीहात बदलना पड़ जाएं, तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसका बजट हमें कहीं और शिफ्ट करना पड़ सकता है? क्योंकि आमदन जिस तरह से आ रही है उतनी उस तरह एडजस्ट भी हो रही है, तो हमें किस सेक्टर को मिनिमल करके कोरोना के साथ लड़ने के लिए या उसकी तरजीहात को हमें बदलना पड़ेगा? देखें जी, हेल्थ सेक्टर हो गया वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर है, लॉ एंड ऑर्डर सेक्टर्स है। इनके ऊपर अगर पैसे खर्च किए जाएं तो मेरा ख्याल है आइंदा 5 से 6 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ दिया जा सकता है। इसी तरह छोटे जो कारोबारी तबके हैं इनसे इनको फायदा होगा और इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इसके साथ आप देखें कि हमारी पंजाब की एक ओवरऑल अगर कहा जाए, सिर्फ पंजाब जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंस, 12 करोड़ की आवाम है। नहीं, हमें निकालने किस सेक्टर से पड़ेंगे क्या या फिर हम जी हम एग्रीकल्चर सेक्टर को टच कर सकते हैं, हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को टच कर सकते हैं। ओके। तो इलियास साहब, आपके ख्याल में इस सवाल का जवाब क्या बनता है? किन सेक्टर्स को हम छेड़ के, अगर हमारे हालात इतने क्रूशल हो जाते हैं कि हमें हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ जाए, हमें मज़ीद इक्विपमेंट्स ख़रीदने पड़ जाएं, हमें मेडिसिन बहुत ज़्यादा ख़रीदनी पड़ जाए, हमें मज़ीद एमरजेंसी हॉस्पिटल्स बनाने पड़ जाएं, जो सिचुएशन बनी हुई है, ज़ाहिर उसके ऊपर और ज़्यादा पैसा लगेगा, तो किन सेक्टर्स को हम छेड़ सकते हैं? इसके लिए ना काफ़ी रकम मुख्तस की है, लेकिन इसके लिए और करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इन हॉस्पिटलों की अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी दिन
वक्त से दरकार थी, अमाउंट दरकार थी, जो कि की नहीं गई इन्वेस्टमेंट। सिर्फ लाहौर में हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए, बल्कि रूरल पंजाब में, बल्कि जनूबी पंजाब में भी ऐसे हॉस्पिटल बनने चाहिए ताकि वहां के लोगों को यहाँ ना आना पड़े। अब यहाँ हॉस्पिटल थे, सिर्फ लाहौर में थे हॉस्पिटल, लोगों को कोरोना के जितने पेशेंट थे लाहौर में आना पड़ा, जिसकी वजह से लाहौर पूरी तरह हिट हुआ इस टाइम। आप देखेंगे सबसे ज्यादा पेशेंट इधर ही थे, और इधर लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा मुख्तलिफ जगहों पर। पंजाब को, गवर्नमेंट को अपना जो हिकमत अमली अपनानी पड़ी। लाहौर में देख लें आप, ताला शिकागो में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये अपना एक्सपो सेंटर में, इसके अलावा लाहौर के मुख्तलिफ जगह, रायवंड कितना अरसा सील रहा है। तो जब यहाँ लोग बाहर से आए हैं तो इधर ज्यादा करना पड़ा। अब लोगों को ये है कि गवर्नमेंट को अगर चाहिए तो गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। इस दफा उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसमें डिस्कस की थी कि अगर स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर पैसे, रियाज साहब मैं मुख्तसर ये कहूं कि आप सेटिस्फाइड है इस बजट से? इस बजट से सेटिस्फाइड देखें मुर्तज़ा साहब, इस बजट से आपको कुछ नहीं मिलना। ये फेडरल गवर्नमेंट से जो डिविजनल पूल से आपको पैसे मिल रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट अपने खुद रेवेन्यू इतने जनरेट नहीं करते, जो उसको फेडरल गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं वो आगे से यूटिलाइज करते हैं। और अगर ना मिले पैसे, या कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि जिससे गवर्नमेंट जो है कि तरक्की करे, जिससे फले फूले आम आदमी को फायदा मिले। पंजाब से नहीं, फेडरल गवर्नमेंट के बजट से होता है। और फेडरल गवर्नमेंट के बजट से देखेंगे आप कोई खुश नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बजट की पॉलिसी जो होती है, वो जो लाइन होती है, वो उनको फेडरल गवर्नमेंट से मिलती है। बिल्कुल ठीक। इलियास, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप पहली बार मेरे प्रोग्राम में आए। अनम, आप भी पहली बार मेरे प्रोग्राम में आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी रहनुमाई की। थैंक यू वेरी मच। बल्कि थैंक मजीद भी हम आपको प्रोग्राम से बुलाते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भारत जो है, ये खबर मौसूल हुई है कि वो 17 जून को सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने जा रहा है, और बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि वो बन जाए। और आज इस पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर भारत इसका रुकन बन गया तो क़यामत नहीं टूट पड़ेगी। अगर बन गया तो क्या होगा? वाकई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी।